गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन पे। आज है मेरे भाई 15 अगस्त, यानी स्वतंत्रता दिवस। ठीक है ना? क्या है 15 अगस्त? आप सभी को पता है मेरे भाई, इस चीज़ से आप परिचित हैं मेरे भाई। ठीक है ना? 15 अगस्त 1947 को हमारा जो भारत देश है वो आज़ाद हुआ था मेरे भाई। ठीक है ना? तो आज बहुत बेहतरीन दिन है मेरे भाई, और बहुत ही धूमधाम से ये दिन मनाया जा रहा है। ठीक है? तो चलिएगा, 15 अगस्त की हम करंट अफेयर को जान लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ठीक है? चलिएगा, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे जरा देखिएगा। हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है? मेरे भाई बताना है कि वर्ड्स जो लॉयन डे है मेरे भाई, वो किस डे को मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है? 10 अगस्त को ये पूरे मतलब विश्व भर में मनाया जाता है। ठीक है? हर एक देश में मनाया जाता है मेरे भाई। जो कि विश्व शेर दिवस है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है मेरे भाई। चलिएगा, आगे देखिएगा। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है मेरे भाई। ठीक है? ये भी 10 अगस्त को मनाया जाता है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मेरे भाई। यानी विश्व जैव ईंधन दिवस है मेरे भाई। ये भी 10 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। ओके, चलिएगा। अगस्त मंथ के इंपॉर्टेंट डेज है मेरे भाई, वो हम जान लेते हैं। 1 अगस्त की बात करूँ तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वेब डे मनाया जाता है। 3 अगस्त की अगर हम बात करूँ तो क्लोवस सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस नगास नागासाकी दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। ठीक है? 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड फ्यूल डे मनाया जाता है, और वर्ल्ड लॉयन डे मनाया जाता है, वो 10 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, चलिएगा। हाल ही में कौन सा चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी कर रहा है? तो मेरे भाई, जो चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की जो तैयारी कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसका जो टारगेट रखा है ना, चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने का, वो टारगेट है मेरे भाई 2030 तक। ठीक है ना? 2030 तक। ठीक है? और नासा इस योजना को तेजी से आगे बढ़ा रहा है मेरे भाई। ठीक है? तो ये नासा का सारा काम है मेरे भाई। ठीक है? चलिएगा। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ है। भारतीय सेना के लिए आपसे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप यूएसए से मिली है। अमेरिका के पहलगाम आतंकी हमले के दोषी टीआरएफ का विदेश आतंकी समूह घोषित किया गया है मेरे भाई। और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका जो है मेरे भाई, वो कहाँ है? शीर्ष पे, यानी फर्स्ट पायदान पर है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एंड मेडिटेशन ने एचआईवी की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकेपाविर को मंजूरी दी है। ठीक है? और ओपन एआई को अमेरिका के रक्षा विभाग से $200 बिलियन का एआई अनुबंध मिला है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में कौन 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिक ओलंपियाड्स की मेजबानी करेगा? जो ए की मेजबानी करेगा मेरे भाई। ठीक है ना? तो जो 18वां इंटरनेशनल है ओलंपियाड्स, ठीक है, उसकी मेजबानी कौन करेगा मेरे भाई? उसकी मेजबानी मेरा प्यारा भारत करेगा। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे भाई। 300 इसमें स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है? 160 मिनटर होंगे और 60
60 प्लस क्या होंगे, कंट्रियर्स होंगे मेरे भाई, ठीक है ना। ये 64 देशों से 300 से अधिक स्कूली छात्र हैं वो हिस्सा लेंगे मेरे भाई। और ये जो कार्यक्रम होने वाला है ये 11 से 21 अगस्त तक आयोजित किया गया है मेरे भाई, ठीक है, यानी वर्तमान के अंदर चल रहा है। ओके, ये है मेरा प्यारा भारत जो कि 3 रंगों में आपको दिखाई दे रहा है, केसरिया, सफेद और हरा, ठीक है। बीच के अंदर अशोक चक्र, इस अशोक चक्र में कितनी तालियां होती हैं, 24 है मेरे भाई। ओके, भारत को 2026 बुटांगो पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया है मेरे भाई। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य 5 साल से पहले हासिल किया है। भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है। मलेरिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयात भारत बना है। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी जो है मेरे भाई वो भारत करेगा। भारत मलेरिया के लिए एंडफालीवैक्स टीका विकसित कर रहा है मेरे भाई। और इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत है वो 26वें स्थान पर रहा है। भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी स्टार्ट की है मेरे भाई। ओके, हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप की ओपन पुरुष श्रेणी में रमेश बुडियाल ने कौन सा पदक जीता है मेरे भाई, ठीक है। जो सर्फिंग चैंपियनशिप की ओपन पुरुष श्रेणी में रमेश बुडियाल ने कौन सा पदक जीता है, तो मेरे भाई ये इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और ये तमिलनाडु के मेरे भाई, ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत पूर्वानुमान प्रणाली में वर्षा पूर्वानुमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, तो मेरे भाई 30% की वृद्धि की है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। 30% की क्या की है मेरे भाई, वृद्धि की है, जो पूर्वानुमान लगाया जाता है बारिश का उसमें। ओके, चलेगा। हाल ही में कहाँ गाई जात्रा त्योहार मनाया गया है। गाई जात्रा त्योहार कहाँ मनाया गया है मेरे भाई, ये नेपाल के अंदर मनाया गया है। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये मेरे भाई 225 साल पुरानी परंपरा है, ठीक है ना, तो इसे मनाया जा रहा है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। बात नेपाल की हुई है, नेपाल की कैपिटल की बात करूं यानी राजधानी की बात करता हूं तो काठमांडू है। करेंसी की बात करूं तो नेपालीज रुपये है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करता हूं तो KP शर्मा है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूं तो रामचंद्रा पाउदेल है मेरे भाई, ठीक है। काम्य रीता शेरपा 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है मेरे भाई, ठीक है। और ये लहाकपा शेरपा है मेरे भाई, ये 10 बार चढ़ चुकी है मेरे भाई माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है ना, चलेगा। नेपाल के गाथे मंगल उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया है मेरे भाई, ठीक है। और नेपाल की जो मशहूर पर्वतारोही कामेरीता ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, ठीक है। यारा ग्लेशियर में जो नेपाल का यारा ग्लेशियर है वो उसको मृत घोषित कर दिया गया मेरे भाई। और जो तीसरा सम्मेलन नेपाल में हुआ है बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का मेरे भाई, जो तीसरा सम्मेलन हुआ है वो नेपाल के अंदर हुआ है, ठीक है। नेपाल राष्ट्रीय बैंक का जो कार्यवाहक गवर्नर है मेरे भाई वो डॉक्टर नीलम दुघाना को नियुक्त किया गया है, ठीक है। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। घोड़ो यात्रा समारोह में का आयोजन नेपाल में किया गया है। नेपाल में 26वें फ्लोर एक्सपो का समापन हुआ है मेरे भाई, ठीक है ना, चलिएगा। हाल ही में जिम लोवेल का निधन हुआ है, वह कौन थे मेरे भाई, तो मेरे भाई जो जिम लोवेल है मेरे भाई इनका वर्तमान के अंदर क्या हो चुका है, निधन हो चुका है, जो आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और ये थे मेरे भाई एस्ट्रोनॉट, ठीक है ना। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। जिम लोवेल थे मेरे भाई वो एस्ट्रोनॉट थे। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश के उत्तरी तट पर 14 व्यक्तियों में के 3000 साल पुराने अवशेष खोजे हैं, ठीक है ना। 14 व्यक्तियों के मतलब 3000 साल पुराने जो क्या खोजे हैं मेरे भाई, अवशेष खोजे हैं
तो ये मेरे भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उनका नाम है पेरू। ठीक है, पुरातत्व ने पेरू के उत्तरी तट पर 14 व्यक्तियों के 3000 साल पुराने अवशेषों को खोजा है। माना जाता है कि ये अवशेष अनुष्ठानिक मानव बलि के शिकार थे मेरे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। बात पेरू की हुई है, पेरू की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो लिम्बा है। करेंसी की बात करूं तो प्रेविशन सोल है मेरे भाई। प्रेजेंट की बात करूं तो दिना ब्लोत्रे है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में किस बैंक ने नए खातेधारकों के लिए मिनिमम बैलेंस लिमिट 50,000 रुपये तय की है मेरे भाई। जो मिनिमम जो बैलेंस है वो रख सकते हैं, उसका किस बैंक ने की है तो ये ICICI बैंक ने की है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर कोई नया खाता खुलता है इस बैंक के अंदर, ICICI के अंदर, तो जो मिनिमम बैलेंस है वो 50,000 रुपये तक रखने की है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। अगर इससे कम रखेंगे तो मेरे भाई पेनल्टी लगेगी, उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। हाल ही में वियतनामी ऑटोमोबाइल्स कंपनी विनफास्ट ने भारत में कहाँ अपना प्लांट स्टार्ट किया है मेरे भाई। तो इन्होंने जो प्लांट स्टार्ट किया है मेरे भाई वो तुतीकोरिन में किया है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, वियतनामी जो ऑटोमोबाइल कंपनी है विनफास्ट, इन्होंने जो प्लांट स्टार्ट किया है वो तुतीकोरिन के अंदर स्टार्ट किया है मेरे भाई। हाल ही में मिस्र के साथ किस देश ने रिकॉर्ड 35 अरब डॉलर की प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं मेरे भाई। तो ये इजराइल ने किए हैं। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इजराइल है जो करेक्ट आंसर है मेरे भाई। बात इजराइल की हुई है, इजराइल की बात करें कैपिटल की मेरे भाई तो क्या है, जेरूसलम है। करेंसी की बात करें तो इजराइल न्यू शेक है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो बेंजिम नेथ्यू है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूं तो इसाक हैर जोग है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। इजराइल ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ड्रोन 1 को लॉन्च किया है मेरे भाई। ठीक है ना। और इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है। इजराइल ने 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना स्टार्ट की है। और इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑप्टिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की है। और इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है। इजराइल ADB का 69वां सदस्य बने हैं। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में दिशा अभियान किस राज्य में लागू किया गया है मेरे भाई। तो जो मेरे भाई दिशा अभियान जो लागू किया गया है ना वो महाराष्ट्र के अंदर किया गया है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महाराष्ट्र जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात महाराष्ट्र की हुई है, महाराष्ट्र की कैपिटल की बात करूं तो मुंबई है। CM की बात करूं तो देवेंद्र फडणवीस है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करता हूं तो CP राधाकृष्णन है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। भारत के पहले AI संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ है। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र बना है। टेस्ला मुंबई ने अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र खोलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है। और महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हैजिंग डेस्क स्टार्ट किया है। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश जो वापस ले लिया है। और महाराष्ट्र सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में किसने कैनेडियंस ओपन महिला एकल खिताब जीता है। तो एकल जो खिताब जीता है मेरे भाई वो जीता है विक्टोरिया मैबोको ने। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर पुरुष एकल की बात करूं तो बेन सेल्टन है। ठीक है, और महिला एकल की बात करूं तो विक्टोरिया मैबोको है मेरे भाई। ठीक है ना, चलिएगा।
हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोनाथॉन्स 2025 का आयोजित कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये मेरे भाई हिमाचल प्रदेश के अंदर की जा रही है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेगा। बात हिमाचल की हुई है। हिमाचल की कैपिटल की बात करूं तो शिमला है। सीएम की बात करूं तो सुखविंदर सिंह सेखू है। और गवर्नर की बात करूं तो शिव प्रताप शुक्ला है मेरे भाई। ओके, चलेगा। और जो भारत में सबसे ज़्यादा सेब होते हैं वो हिमाचल में ही होते हैं। हिमाचल प्रदेश ने भूमि पूंजीकरण के लिए माई डीड पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरित करने वाला जो पहला राज्य है वो हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश राज्य खास भारत का पहला सौर मंडल जो गांव है वो घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिलिंग का 25वां संस्करण धर्मशाला में आयोजित किया गया है। हिमाचल प्रदेश ने तत्सराप चू संरक्षण रिजर्व की अधिसूचित किया है। और भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में वॉइस ऑफ किन्नौर समुदाय रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। हाल ही में 15 अगस्त 2025 को ट्रंप और पुतिन के बीच आमने सामने की वार्ता कहाँ होगी? तो ये मेरे भाई कहाँ होगी? ये अलास्का के अंदर होगी। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अलास्का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेगा। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई आप सभी के लिए, हाल ही में किसे 2026 बोगाटो पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया है? तो भारत को किया गया मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज की वीडियो का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, जिसका आंसर है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कर देना है। हाल ही में भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर है मेरे भाई? अहमदाबाद, बड़ोसरा, मंगलोर या इनमें से कोई नहीं है? इन क्वेश्चनों का जो आंसर है मेरे भाई आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है मेरे भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।